ठीक। भाई देखो ऐसा है, आंसर्स है ना आप एवरीवन करके मत बताना, डायरेक्ट मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों के आंसर पे इफेक्ट ना आए। डायरेक्ट मैसेज का फंडा पता है ना आपको, डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आंसर बता दो मेरे को, ताकि दूसरों का आंसर दिखे भी ना, है ना। तो भाई जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है ना, तो ये है कि जी ऑफ एक्स तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और कंपोजिट ये आ रहा है। इसका मतलब इट इज वेरी क्लियर कि एफ ऑफ एक्स जो है ए एक्स प्लस बी है। एक तरीका तो ये बोलता है वो लीनियर होगा, और उसको क्वाड्रेटिक में डालोगे तो ये क्वाड्रेटिक आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस वन इज ऐसा। सही है क्या, है ना। तो भाई ए स्क्वायर की वैल्यू 4, ए की वैल्यू प्लस माइनस 2, है ना, और बाकी दूसरे टर्म भी मैच करवा लो, है ना। तो फाइनली ए की वैल्यू 2 ही रहेगी, माइनस 2 तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो दूसरे कंडीशन अफेक्ट करेंगे। हाँ ठीक है, बॉम्बे आंसर है, ठीक है, बी आंसर है। ठीक है, समझ गया बात को। और ये कांस्टेंट हम यहाँ से निकाल लेना, बी स्क्वायर प्लस बी माइनस वन इक्वल टू 5। यहाँ से आपको बी दिख जाएगा, बी माइनस 2 आ रहा था ना, माइनस 2 आ रहा था। नहीं, उल्टा रखा क्या, एक मिनट, -2 को रखना पड़ेगा और +2 रिजेक्ट होगा, और b की वैल्यू आएगी 2। ये आ रहा है, कुल मिला के तुम्हारा जो एफ ऑफ एक्स है वो 2 माइनस 2x आ रहा है। तुम शायद इसको ऐसे भी लिख रहे होंगे बहुत सारे लोग, 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर 2 माइनस 2x माइनस 1, इस चीज, ये तुम्हारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि ये f का होल स्क्वायर प्लस f माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 2x। ए भाई सुबह सुबह ऐसी बातें मत करो, मिस्टर एस है ना, ठीक है। चलिए, दूसरी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, बीच में एक एक्स वाली टर्म भी मैच करवानी पड़ेगी ना, 2ab प्लस ए, यहाँ से 2ab, यहाँ से a, ये -10 होना चाहिए। अरे दूसरी कंडीशन भी तो है भाई, 3 टर्म है ना यहाँ पर। तो देख लेना, बाकी ये तरीका भी सही है, पर ये तरीका क्या है कि वही है, सब लोगों के दिमाग में जमेगा नहीं उस फॉर्म में लिखने जैसा, ठीक है। चलिए भाई, 3 कंडीशन है, मिस्टर एस बोल दिया है ना, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो, वाई का कंपेयर करो, ए की भी 2 वैल्यू सेटलमेंट करने पड़ेंगे जिसके कोरस्पॉन्डिंग वो सेट हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा मेरा क्या है भाई, अगला क्वेश्चन करो। एफ डाला, उसमें 5/4 में क्वाड्रेटिक और फिर क्वाड्रेटिक के रूट, हाँ ठीक है, ठीक है जैकब। ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगा, लास्ट तक ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन मैं लास्ट तक सोल्व नहीं करूंगा, बता दूंगा ये ऐसा हो रहा है, टाइम बचाना है, क्योंकि है ना, सुनो। हाँ एक बात और बताना भूल गया, पेपर कंप्लीट करूंगा मैं हर क्लास में, अब ऐसा नहीं होगा कैरी ओवर, है ना। पेपर कंप्लीट होगा इस क्लास में, अब चाहे कैसे भी हो, ये ध्यान रखना। अब समय नहीं, पेपर ज्यादा करने पड़ेंगे।
पूरी दुनिया को पता है क्या करना है क्वेश्चन में, यही करना है और सोल्व करना चालू कर दो। मैं नहीं करूंगा पूरा सोल्व। कर लें इसके आगे, है ना। शाबाश, अभी तक जितनों का आंसर है सबका सही आया। ये इक्वेशन आती है सर्कल की, रियल पार्ट निकाल के बराबर करना, आयोटा को छोड़कर जो बच रहा है उसको 1 के बराबर कर। ये एक सर्कल है और सेंटर इसका मैच नहीं कर रहा है, डायमीटर मैच कर रहा है। ठीक है, ये आ रहा है क्या? अरे ए ऑप्शन में कैसे कंफ्यूज हो रहे हो तुम? पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर और आधा करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लोगे, आगे बढ़े, है ना। ये तुम इंटरनेट देना यहाँ पर, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। यही क्या, 5 नंबर तो ऐसे ही लेंगे। ठीक है दादा, सही है। डी में पावर 4 की इक्वेशन बन रही है क्या? डी स्क्वायर को टी डाल देना, डी स्क्वायर को टी डाल देना, क्वाड्रेटिक बन जाए, वो तो आसान ही है, फिर क्या बताना उसमें।
उसके रूट भी बहुत क्लियर दिख रहे हैं, 121 4 और 125 ऐसे कुछ है ना टर्म्स। रिजेक्ट करो बाकी से फालतू आंसर। प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस वन, ठीक है, प्लस माइनस 11/2। नहीं शशांक, लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट। यस, हाँ भैया दीक्षित सही है भाई। ए की वैल्यू 5 आ गई, डी की वैल्यू प्लस माइनस वन और प्लस माइनस 11/2। प्लस माइनस वन रिजेक्ट होगी इस कंडीशन की वजह से कि एक भी नंबर हाफ नहीं आएगा। चेक कर लो भले, एक भी नंबर हाफ नहीं आएगा डी इक्वल टू माइनस वन के कोरस्पॉन्डिंग, 11/2 पर ही आएगा। ठीक है, और 11/2 पे नंबर लिखना शुरू करोगे तो नंबर ऐसे आएंगे, -6 -हाफ 5 21/2 और 16। तो 16 लार्जेस्ट आ जाएगा। और नई बात, ठीक है। एपी का सवाल है और ठीक है। आगे बढ़े, रेडी, चलिए। क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मत भूलो, है ना। पेन नहीं उठना चाहिए, मतलब नजर नहीं उठनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते हुए। ये जो अंदर वाली पूरी एक्सप्रेशन है, क्या मेरे को इतना लिखने की परमिशन है क्या कि ये साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा है? उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। नो क्या होता है? नालायक, ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करना नहीं आ रही। अच्छा मोड, तुम जो मोड बोल रहे हो वो तो नहीं आएगा। वो मोड तो अलग होता है महारथी। बोला तुमने सही है, पहली बार कोई बात सही बोली ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ जी मोड आएगा, ठीक है। आंसर गलत आ रहा है लोगों का, ठीक है। मोड आता है ना भाई, रूट ऑफ एक्स पर मोड एक्स होता है ना। तो हाँ भाई राघव सही है। तो भाई अपन जो है वो 5π/6 पे बात कर रहे हैं। तो 5π/6 पे इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 5π/6 पे देख लेना, ये हाफ है वो √3/2 है और वो ज्यादा है, इसलिए ऊपर वाला मोड नेगेटिव में खुलेगा और नीचे वाला मोड पॉजिटिव। ये वाई ऑफ, ठीक है। -1 माइनस कोट अल्फा,
अब तो आ जाएगा -4 नहीं 4। पर मिस्टर एस तुम्हारा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। मतलब थोड़ी बहुत तारीफ के वो तुमको हजम नहीं होती है। अरे मोड बताने के बाद -4 आंसर कौन बताता है? ना दिमाग खराब हो रहा है क्या? मोड बताने के बावजूद वो आंसर -4 बता रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में। चलिए भी आगे बढ़ते, तुमको तो डांटना ही चाहिए, कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है डेरिवेटिव, वो माइनस तुम भूल गए होंगे। सही है। हाँ जी, रूट क्लियर है क्या? याद है इसके रूट? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, बहुत फेमस रूट। बस 1 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा लिख दूं क्या? ओमेगा स्क्वायर 4, ए की पावर 31 निकालना है। ए स्क्वायर निकाल के देखो। हाँ भाई सही है राघव साहब। ए स्क्वायर निकाल के देखो, ए क्यूब निकाल के देखो। ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ए क्यूब दोनों निकाल लो, पता पड़ता है। ए स्क्वायर बता रहे हो क्या राघव? हाँ जानवी, ठीक है, तुम्हारा आंसर 300 003 030। देखना भाई यार आएगा। ए क्यूब, एक 1/3 बाहर भी है क्या? 1/3 बाहर है तो फिर तो 1 हो गया ना फिर तो, है ना? अरे यार क्या मेहनत करवाई, तो सीधा ही 1 बता देते हो। मैं कर देता हूँ। यही है ना? ए क्यूब भी निकाल लो, या फिर एक काम करो। हाँ ठीक है, ए क्यूब से याद है। नहीं तो ए की पावर 4 जो है वो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होगा। हाँ ए की पावर 4 निकाल लो, वो शायद अच्छा आ जाएगा। ए की पावर 4 आई आ रहा है, 1 1 1 0 0 0 0 ऐसा आ रहा है ना? तो ए की पावर 31 को 28 इंटू ए क्यूब करके, ये तो आई हो गया, और सीधा ए क्यूब आ गया, ठीक है। हाँ,
मेरी मेहनत कम रहेगी, ध्यान रखना, सोल्व तुमको ही करने पड़ेंगे, बाकी पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाओ अगले सवाल। हाँ जी, डन है क्या? हम्म। ज्यादा मेहनत ना करवाए, इसको और इसको सोल्व करें, और डी जीरो, उससे जो है एम आ जाएगा। ठीक है, एओडी से कर लो जल्दी, एम क्या है? 1/4। तो लाइन की इक्वेशन होगी x/4 + 4, इसके साथ सोल्व किया डी जीरो, उससे बी आ जाएगा। कॉमन टेंजेंट हो गई। सी ऑप्शन आ रहा है, आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। हम्म। ज्यादा रुकूंगा नहीं अब क्वेश्चन पे मैं, है ना, बहुत क्वेश्चन करवाए इसलिए। हाँ जी, डन। डिस्टेंस बिटवीन फोकस ट्वाइस AE, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ट्वाइस ऑफ A/E, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2B² / A। हाँ राघव, शाबाश। यहाँ सोल्व कर लो, है ना, ए और बी निकाल लो। इसेंट्रिसिटी 1 - B² / A² होती है। हाँ जी, क्या विचार? ए की वैल्यू 3√2 आ रही है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों और डिवाइड कर दो तो ई आ जाएगा, फिर काम नहीं आएगा ई। और क्या चाहिए? बी, बी कितना आ रहा है? बी 3 आ रहा है, तो फिर तो लेटेस्ट रेक्टम दिख गया, है ना, 3√2। आगे बढ़ो भाई, ये छोटे छोटे सवाल है, खेलना है बस, ज्यादा टाइम नहीं है इनके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट।
एक कॉइन को 5 बार टॉस किया और रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसकी वैल्यू के है, और के क्या है, कंसेक्यूटिव हेड्स कितने आ रहे हैं, है ना। के की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। 3 कंसेक्यूटिव हेड, 4 कंसेक्यूटिव हेड और 5 कंसेक्यूटिव हेड। उसके अलावा अगर कुछ भी है तो उस वेरिएबल की वैल्यू -1 है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, मीन निकालना, पहले बनेगा टेबल, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, के की वैल्यू है ना ऐसे मान लेता हूँ 0 1 2 3 4 5, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है, तो 3 4 5 पे तो 3 4 5 ही है, पर बाकी सारे केसेस में -1 है, ये ध्यान रखना। और फिर मैं कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, करते हैं ऐसे सवाल, अपन मीन निकालने वाला है, x इंटू पी ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन है। मीन ये होता है, याद आ रहा है, सिग्मा ऑफ एक्स आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, आई की वैल्यू जहां से जहां तक तुमको जाना है टोटल, ठीक है। 0 हेड 1/32 है ना, ठीक है। या 5 बार हेड 1/32। हाँ जी, अब बताइए, 4 कंसेक्यूटिव हेड, 4 कंसेक्यूटिव हेड मतलब ये चारों, और या फिर वो 2 बार हो गया, तो समझो बात को, 2 बार हो गए। हाँ भाई, 3 कंसेक्यूटिव हेड, समझना पड़ेगा। 3 कंसेक्यूटिव हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, सोचो थोड़ा सा। या तो यहाँ पर 1 2 3, बस, नहीं नहीं यार, 1 मिनट रुको। अरे वो बीच वाला केस मिस हो रहा है, वही तो भाई, अपन ऐसे चल रहे थे ना, 1 2 3, एक मिनट वापस करते, 1 2 3 4 5 5 ही है ना। तो एक ये केस, 2, फिर 3, फिर ये वाले आ गए क्या, अलग डायग्राम बता, 1 मिनट। ये वाला केस कवर किया है क्या, हाँ किया है, कवर किया है था। एक मिनट, ये तो केस रिपीट हो जाएंगे, फिर ऐसे ही करेंगे, एच एच एच, और फिर ये वाला एच अंदर डाल दिए, और टी, और फिर टी टी, एच एच और एच, ठीक है। फिर और कौन सा केस है यार, 1 मिनट, ये कौन बता रहा है, एच 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 टी एच, हाँ ये वाला केस मिस हो रहा है ना, एच 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 टी एच और एच टी एच एच एच, कॉन्जुगेटिव में ये मिस हो रहा है, रिमेनिंग प्लेस का चक्कर पड़ता है, क्योंकि इनमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, इनमें तो टी टी और यही आ रहे हैं बार बार। जब ये अलग आना शुरू हो जाएंगे ना तो दिक्कत है, इसलिए 5। हाँ, 2 कॉन्जुगेटिव हेड, सोच लो आराम से, टेक योर टाइम। क्वेश्चन तो बढ़िया हो गया, 2 कॉन्जुगेटिव हेड,
सुनो देखो, दो कंजुगेटिव वेट मान लो यहाँ पर सेट कर रहे हो, है ना, तो 1/2 इंटू 1/2, फिर यहाँ पर तुमको टेल चाहिए, पता है, टेल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस सीक्वेंस को ब्रेक करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अब फ्री हो ना, इधर तो कुछ भी रखो, तो 1 इंटू 1 कर दूंगे, मतलब समझ गए, वही है HH TT TH, वो सारे केस हो गए, है ना। अब थोड़ा आगे खिसकाओ, तो आगे खिसकाओगे तो यहाँ पर H और H, अच्छा यहाँ पे टेल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हेड आ गया तो 3 हेड बन जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे टेल रखना ही पड़ेगा, और यहाँ कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1, कुछ भी हो मतलब 1, ठीक है। और भाई ऊपर बना रहा हूँ एक केस, 1 2 3 4 5, है ना, थोड़ा आगे किसका देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, तो H और H, यहाँ पर टेल चाहिए, यहाँ पर टेल चाहिए, ठीक है, ज्यादा सिस्टमेटिक है प्रीवियस में कैसे, वो भी सही है यार, वैसे गिनने तो यही है, भाई तुम ऐसे ही गिन लो ना, क्या बोलते हो, ये जो गिन रहे थे इसमें दिमाग लगा लोगे कि ये वाला, मेरे को भी ये बेटर लगा कि हाँ वो घुमाने ही तो है 2 हेड लेकर, है ना, हाँ गिन लो आराम से, ठीक है, ये मेथड में तो यार ज्यादा वाला ठीक रहेगा, अगर ज्यादा आउटकम होते हैं, क्योंकि उसमें लास्ट में टेल रखना पड़ता है, चक्कर पड़ता है। कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, 11। हम्म, एक हेड का बता दो, अब एक हेड का क्या है कि थोड़ा ध्यान रखना, उसके साथ वाला जो है हेड नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, उसके अगल बगल वाला, क्योंकि फिर दो कंजुगेटिव हेड वाला केस बन जाता है, क्योंकि वो गिन चुके हो तुम इधर, तो वो रिपीटेशन ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना, तो इसके तुरंत यहाँ पर टेल चाहिए, -1 कर दो 1 में से, नहीं नहीं, और इधर हेड रखने के बाद में भी ध्यान रखना, इधर कुछ भी नहीं चलेगा, हाँ ये कर सकते हैं, ये कर दें क्या, हाँ ये ठीक है, 11 और 5 16, 19, 16 2 18 19 20, 12 कर दूंगे इसका सीधे ही, हाँ, ये समझे कैसे आए, ये ज्यादा केस गिनने में आ रहे हैं ना, तो टोटल में से माइनस कर दो, अच्छा वही बोला कि मैं समझा नहीं पहले, हाँ जी, अब मीन निकाल लो, क्वेश्चन में टाइम लग गया है, अब मीन निकाल लो, कर लोगे मीन तो, ये फॉर्मूला है, ये तो सवाल बढ़िया हो गया, बहुत शानदार सवाल हो गया, ठीक है, आ जाएगा, आगे बढ़ो 1/8, अब तो ठीक है ना, समझ में आता है अब क्या करना है, ये 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 इनको ऐड करना है फिर, है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 24/32 आएगा, कौन सा 24/32 आएगा, हम्म? भाई सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, क्वेश्चन पढ़ के एरिया मार्क करो टप, हाँ 1/8 आएगा, सी ऑप्शन आएगा, मार्क कर दिया ना मैंने, क्वेश्चन पढ़ के एरिया मार्क करो।
ये निकालना, क्या बोलते हो? ये जो कॉमन वाला एरिया है वो छोड़ दो, उसको छोड़कर बाकी जो कुछ बच रहा है यही है ना। तो टोटल में से ये बाउंडेड एरिया माइनस कर देना। ठीक है, तो टोटल तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस ये बाउंडेड एरिया क्या आएगा, अपर माइनस लोअर से आ जाएगा, 0 से 1 ही आ रहा है, और अपर कर्व है √x, लोअर कर्व है x। तो कोई आगे बढ़ेगी, कुर्ती रखो यार, है ना, ठीक है, हो गया बस, है ना। इसका राइट रिजल्ट भी था 8a² / 3m³ है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट। ओहो, 30 सेकेंड, जल्दी से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला प्रभात, कर्व का, लाइन और पैराबोला का, 1 आ रहा है ना। हो गए भाई 30 सेकेंड, क्या कर रहे हो तुम? कुछ क्वेश्चन जो है टाइम बचाने के लिए होते हैं, जानवी नेगेटिव मार्किंग कराने के लिए नहीं होते हैं। हो गया, थोड़ा जल्दी, 4 5 6 लोगों का ही हुआ है। 2/3, मैं कुछ नहीं बता रहा इसमें, ठीक है, मेरे तरफ से कोई इनपुट ही नहीं है इसमें, dy/dx देख लो तुम। हाँ, आगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। आज से यूट्यूब चैनल पे सीरीज चालू हो जाएगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस, 100 नहीं लिए, 50 लिए। 10 10 क्वेश्चन का एक एक सेशन है, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, ऐसे, एक दिन छोड़ के एक दिन आता रहेगा वो। लाइव नहीं, लाइव नहीं, वो वीडियो बना हुआ है, वो रिलीज हो जाएगा, तुम भले उसको पॉज कर करके देख लो ऐसे। शुरुआत का कैलकुलस, फिर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कई बढ़िया बढ़िया सवाल लिए, बढ़िया इन द सेंस कि मेंस के हिसाब से बढ़िया। होमवर्क में वही कर लो, 50 सही है, होमवर्क है वो आपके लिए, और क्या है। अभी वैसे इन क्लासेस का होमवर्क तो मिलेगा नहीं। हाँ जी, डन। अबे जिसे करना कर लो यार, है ना, चेकअप, ठीक है, वो उसमें चलता है, इस क्वेश्चन में चलता है। आंसर बताओ, रेडी, आगे बढ़ो, रेडी, चलिए।
मेरी स्पीड स्लो हो चुकी है। नहीं प्रज्ञा, ऐसा नहीं है, बहुत दिनों बाद पेपर कर रहे हैं इसलिए आज थोड़ा सा लगेगा, है ना। 3 से 4 पेपर हो जाने दो, फिर से वही पुराना अंदाज वापस लौट आएगा। सबको ऐसे ही लग रहा है, देखो हो क्या रहा है मैं बताता हूँ, है ना। हो ये रहा है कि एक आप बहुत दिनों बाद पेपर सोल्व कर रहे हो, है ना, और दूसरी चीज ये कि मैं स्पीड से चल रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। दोनों चीजें चल रही है ना, इसलिए तुमको लग रहा है कि हे भगवान कुछ हो ही नहीं रहा है, तो है। एक तो मैं तेज चल रहा हूँ और एक तुम बहुत दिनों बाद पेपर सोल्व कर रहे हो, है ना। आंसर ए आएगा। देखो ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर बनाना, यूज पांचों को करना है। तो तुम ये समझे क्या कि 1 3 5 7 9 तो आएगा ही, कोई एक रिपीट करेगा ना इनमें से, राइट। किसको रिपीट कराऊं फिर मैं, किसी एक को रिपीट करा तो 5 C 1। फिर 6 को जमाने का तरीका 6 फैक्टोरियल, पर उसमें दो एक जैसे हैं। ठीक, आगे बढ़े। ये 5 की पावर 6 वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि सारे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। ये इसलिए गलत हो जाएगा कि इसमें ये पता नहीं कि कौन सा रिपीट कर रहा है। घबराए नहीं, बहुत दिनों बाद पेपर सोल्व कर रहे हो, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। 3 4 दिन की बात है, फ्लो में आ जाओगे, है ना, घबराओ मत। तो मैं तेज चल रहा हूँ और तुम बहुत दिनों बाद, मैं स्लो कर दूं, स्लो करने में यार पेपर कम हो जाएंगे फिर, है ना। ये क्वेश्चन क्या कर रखे हैं, एक बार ऐसे ही बता दिया ना, ऐसे ऐसे होगा, बस हो जाता है उससे कम, याद आ जाना चाहिए। टाइम तो देखो यार अब लगेगा, है ना, ठीक है। 20 और 21 में मैथ्स में कुछ ज्यादा ही फर्क हो गया, हो सकता है 20 के कुछ पेपर इजी आए हों और वो इजी वाला ही अपन आज कर रहे हो। अरे भाई 3 पॉइंट से प्लेन लिख लिया क्या, इतनी देर तो प्लेन की इक्वेशन तैयार हो जानी चाहिए। इमेज 216 का, ये भी फॉर्मूला याद है क्या इस मुसीबत की घड़ी में। लेमडा लेमडा कुछ नहीं, मैं तो ऐसे करता हूँ फॉर्मूले सीधे। तुम लाइन की इक्वेशन लिख के इंटरसेक्शन निकालोगे, उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, फिर तुम इमेज निकालोगे। आकृति वापस चेक करो, गलत है। ये कौन सा फॉर्मूला है, अरे इमेज का फॉर्मूला है ना, क्या कर रहे हो, भूल गए क्या। x - x1 y - y1 z - z1 डिवाइड बाई abc, -2ax1 by1 cz1, है ना, प्लस b डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। हाँ जी सही, आखिरी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, 6 5 - 2। ठीक है, प्लेन लिखना था, इमेज निकालनी थी, प्लेन का फंडा पता है, इमेज का फॉर्मूला पता है, नहीं पता हो तो लाइन की इक्वेशन लिखो ये वाली, ये पॉइंट निकालो, ये निकालने के बाद मिड पॉइंट लगाओ, वहां से भी आ ही जाएगा, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़े।
एक मिनट, एक मिनट। यार ये क्वेश्चन गड़बड़ है ना, मैं बता देता हूँ एक बार, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये क्वेश्चन गड़बड़ इसलिए है कि इन्होंने बोला है कि ए बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो ए अगर एंगल बाइसेक्टर पे आ रहा है तो आपको वो चीज याद है क्या, कि वो बी कैप प्लस सी कैप जैसा होगा, या बी कैप माइनस सी कैप जैसा होगा, है ना। तो दोनों के बीच का एंगल है तो बी कैप प्लस सी कैप, और बाहर वाला है तो बी कैप माइनस सी कैप, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो जब आप ये चीज यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, ठीक है, और फिर जो भी वेक्टर आएगा उसको इससे कंपेयर करके अल्फा बीटा निकालने की कोशिश करोगे, और फिर ऑप्शन चेक करोगे तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इन चक्करों में अभी अपन नहीं पढ़ रहे, अपने को फंडा पता है ना, कि यार ऐसे बाइसेक्टर आ जाएगा, फिर अपन अल्फा बीटा जज कर लेंगे और एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी। एग्जैक्टली, के डबल है के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बोर्ड में वेक्टर के लिए लेमडा लेके इमेजनरी निकाल के आदत पड़ गई, फॉर्मूला नहीं यूज होता। हाँ ठीक है, बोर्ड में लेमडा लेके करते हैं, ठीक है, कोई बुरा नहीं है तरीका, ठीक है। तो भाई के डबल है करो, है ना। चलो दिखाओ अपनी इंटीग्रेशन की स्किल्स के कितना आता है तुमको।
हाँ जी, कितने लोगों को लग रहा है 2 ऑप्शन सही है? किसी एक को भी नहीं लग रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? अच्छा कर रहे हो भी। तो एक तो ये रिलेशन है, मैं एक और लिख देता हूँ कि अगर इसमें x की जगह x+1 कर दूं तो f(x+1) जो है वो आ जाएगा x की जगह x+1, 1 से बन गया f(a+b-x)। ये रिलेशन भी अपन ध्यान में रखें क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसको i मान दिए और इसमें कर दिया k डबल है, तो 2i आ जाएगा 1/a+b इंटीग्रेशन a से लेकर b, एक बार x, अगली बार a+b-x। ठीक है, यहाँ पे आएगा f(a+b-x) और इस जगह आएगा f(a+b-x+1) ये गया, तो ये आ जाएगा a से लेकर b, और ये f(a+b-x) इज f(x+1) और a+b-x+1 ये f(x). यहाँ तक बात समझ में आएगी? ठीक है, अब क्या करो, किसी एक में घुस जाओ, इसी में घुस जाओ, a से लेकर b वाले में, f(x+1) वाले में, सॉरी, दूसरे वाले को एज इट इज रहने दो। इसमें फिर से किंग लगाया, तो ये a+b-x+1 और इसकी जगह पर f(x) लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है 2 टाइम्स a से लेकर b f(x) dx आ गया, विच इज a से लेकर b f(x) dx। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करो, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब क्योंकि यार ये वाला ऑप्शन तो मैच हो नहीं रहा है, ये तो a+1 पे बैठा है ना, मतलब अभी मैच करवाना पड़ेगा अपने। यार एक काम करते हैं अपन, 1 मिनट रुकना, एक काम क्यों नहीं करते, चलो ठीक है, x की जगह t+1, हाँ वही मैं यूँ सोच रहा हूँ, पर डायरेक्ट भी आ सकता था कि x की जगह t+1 कर देते, तो क्योंकि ऑप्शन मैच करवाना है, डायरेक्ट तो हो नहीं रहा है, f(t+1) और लिमिट आ जाएगी a-1 और b-1। ये कहीं दिख रहा है क्या? a-1, हाँ ये रहा, सी ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है यहाँ तक? अब सुनो, अब है ना, अब ऐसा है प्रभु कि इसी से उठाओ क्वेश्चन वापस। ठीक है, और इस वाले में अगर अपन किंग लगाते हैं तो यहाँ पर a+b-x आ जाएगा, और ये f(x+1) और ये 2i। ठीक है, a+b-x की वैल्यू f(x+1), तो ये f(x+1) हो ही गया, तो फिर ये आ गया a से लेकर b f(x+1) 2 टाइम्स, 2 से 2 भी हटा दिया, और अब क्या करो भाई, x+1 को t डाल दें, मतलब वो t करना ना यहाँ पर, तो x+1 की जगह t डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा f(t) और यहाँ पर a+1 और b+1, ये ऑप्शन भी आ जाएगा। ये नतीजा है लापरवाही का, समझ रहे हैं आप? जब आप बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए प्यारे प्यारे ऑप्शन बनाओ और खुद पोपट हो जाए कि दूसरा ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, अरे ये इसीलिए होता है, तुमको पता है इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने निकाल लिया होगा, मान लो ए निकाल लिया होगा,
और फिर वो वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दूसरे ऑप्शन बना रहे होंगे, तो उस चक्कर में ध्यान नहीं दिया कि दूसरा ऑप्शन मैच हो जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग कर दी ना। समझे आप? ये ये हुआ क्यों, आप ऐसे ओवरऑल सोच सकते हो ऊपर ऊपर से। ये ग्राफ आगे बढ़ाया और लिमिट पीछे कर दी, तो बैलेंस आउट हो जाता है वो एरिया। ठीक है। बोनस तो नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, जिन्होंने ए और सी दोनों मार्क किए, मतलब कुछ भी मार्क किया हो ए और सी में से, वो मान लिया होगा। ठीक है ना भाई, ए और सी में जिसने जो टिक किया जाने दो। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। ये कंटिन्यूस है और ये डिफरेंशिएबल है। ये लैंग्वेज क्या इंडिकेट करती है? आरटीएलएमबीटी की है लैंग्वेज, है ना। एफ डैश के बारे में विचार है ये। एफ ऑफ -7 दे रखा है, 0 और -1 पे पूछा है, तो आपको नहीं लगता रोल्स ब्रेक करके लगाना चाहिए? क्योंकि अगर -7 और 0 पे लगाओगे तो सिर्फ 0 पे कमेंट आएगा, -1 पे नहीं आ पाएगा। तो क्या करो, एक बार तो लगा लो -7 से -1 पे, एक बार लगा लो -1 से 0 पर, है ना। ठीक है, शुरू करो। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 0, ये एफ डैश लेस देन 2 लेस देन 2। बस खत्म। एलएमबीटी ब्रेक करके लगाने पे स्पीड होनी चाहिए। सही है, सही है। एफ ऑफ -1 लेस देन 9, एफ ऑफ 0 लेस देन 11, दोनों को जोड़ दिया लेस देन 20। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एलएमबीटी में ब्रेक करने वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ ये बता दो कि करना क्या है। क्रेमर तो कर, उसमें क्या करना है? ये तो कोई अंधा भी बता देगा क्रेमर लगाना है इसमें। क्रेमर लगाना है बस, डी जीरो करना है, कर लेंगे अपन। होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इतना फेवरेट सवाल। आगे बढ़ जाऊं? चलिए। कौन थे क्रेमर बोलने वाले? अभिषेक और एक और कौन था? क्रेमर लगाना है बस। अरे हमको तो पता ही नहीं था। है? अच्छा, 3 लोग थे।
अल्फा बीटा अगर इसके रूट है और 10 में क्वाड्रेटिक है तो टेक्निकली इसके रूट 10 अल्फा और 10 बीटा हो गए। और ये 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, क्या तो सवाल है ये। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा की पावर 2 इज इक्वल टू 50। तो ये तो आ गया रूट 2 लैम्डा अपॉन के प्लस 1, 1 माइनस रूट 2 लैम्डा अपॉन के प्लस 1। सोल्व करना है इसी को, क्यों भाई है? देख रहा तुम्हारे हिसाब से क्या आ रहा है, रूट 2 लैम्डा नहीं आएगा, ये आएगा सॉरी के माइनस। और देख लेना मेरे हिसाब से के तो कैंसिलेशन हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू आ रही है 10 और माइनस 10, 10 ऑप्शन में है, क्या करें। ठीक, आगे बढ़े, है ना। चलिए, लॉजिकल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू। ये मैंने छोड़ रखी है अब तक, हाँ एग्जाम में भी छोड़ ही देना अब तुम, इतने दिन हो गए पर अभी तक ये याद नहीं हो रहा है। पी इम्प्लाइज क्यू होता है नेगेशन ऑफ पी और क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ सेकंड बताए। भले आप ट्रूथ टेबल बना लो, भले इसको ऐसे लिख लो कि नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ए यूनियन बी इज बी यूनियन ए। नेगेशन ऑफ पी बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ये तो टोटोलॉजी, सॉरी ये टोटोलॉजी थोड़ी, ये फेलेसी है। तो नेगेशन ऑफ पी आ जाएगा। ठीक है, टेबल बनाना चाहो टेबल बना लो, डायग्राम बना लो, अपने ऊपर। नेक्स्ट, टेबल से ही करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी भी कभी कभी देखो काम आ जाती है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी बिल्कुल काम नहीं आएगी। दोनों, दूसरा तरीका भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, बस ये पॉइंट। आज ही करना है बिल्कुल। हाँ, कैलकुलस के मेंस के सवाल में हाथ नहीं रुकता, सही है। ये जीपी दिख गई, जीपी का सम लिखो, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। 63 दिख गया क्या, 48, यही है 63 आएगा और क्या है। हाईएस्ट पूछ रहा है ना इसलिए, ऐसे इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं प्लस बी करके, है ना, ठीक है, पर क्या पॉइंट है ठीक भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट,
125 क्यों नहीं? ओह, क्या प्रभात, 49 की बार k+1 का फैक्टर चाहिए? अच्छा, तुम तो नंबर ऑफ टर्म्स पे, अरे 49 की बार 0 है ना भाई ये। 126 टर्म। भाई ज्यादा समय नहीं है मेरे पास इसमें ना, बिल्कुल नहीं है। जितना जल्दी मैं चाह रहा हूँ उतना लेट कर रहे हो तुम मेरे को। एक का आंसर है अभी तक तो। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ये रिपीट नहीं करना आंसर, ठीक है? अरे प्रभु, ये फैक्टराइज हो रहा होगा ना ऊपर वाला? नहीं, हो ही रहा होगा। करने के, आगे बढ़े। चलिए। बस जगह बता ही रहे कितने बचे हैं, ठीक है? शाबाश। n² - 1/12 कितना हो गया? 10। वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल, तो वो 4 कॉमन ले लेना। फिर m² - 1, 4 कॉमन मतलब समझ गए ना? n² बाहर आता है, वो a² बाहर आता है, याद आ रहा है क्या? m और n की वैल्यू बताओ। 11 और 7, 18 हो गए। ठीक है, चलिए। एक ये सवाल कीजिए, एक बार पढ़ो देखे इसको। दो कॉमन लेने पर नंबर ऑफ टर्म्स m/2 हो जाएगा। तुम ये बता दो कि कॉमन लेने से नंबर ऑफ टर्म्स पे फर्क पड़ता कैसे है? आधी हो जाती नंबर ऑफ टर्म्स क्यों कॉमन लेने पे? सही है। मतलब कॉमन लेने का मतलब हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ से आधी टर्म जो है काट दो, इनको उड़ा दो। ठीक है, हमारे कॉमन लेने की परंपरा थोड़ी अलग है भाई। पी क्या है पहले बताओ? पी क्या है?
पी एक ऐसा पॉइंट है जहां से एपीसी एपीबी बीपीसी बराबर है, तो पी सेंट्रोइड है। इट इज वेरी क्लियर, पी सेंट्रोइड है क्योंकि वो एरिया बराबर जा रहा है। तो पी वाला पॉइंट निकाल लो। तो पी वाला पॉइंट है 6 और 1 7 और 3/2, 7 और 1.5 9.5, 9.5 मतलब नहीं है क्या करो, अच्छा बाई 3 भी करना है, तो 17/6। और क्या है 8/3 कर दो, 6 2 8। और क्यू पॉइंट क्या है, P is inside, Q is this, अच्छा Q दे रखा है, P Q निकालना आ जाएगा क्या, ठीक है। तो अपनी स्पीड कम है, ये आज की क्लास का मेन पॉइंट। टोटल क्वेश्चन 25 है, 2 क्वेश्चन बाकी है, कर लेना। आउट ऑफ 25 वी आर डन विद 23 क्वेश्चंस, ओनली 2 रिमेनिंग। ये वाला क्वेश्चन बाकी है और ये वाला क्वेश्चन बाकी है बस, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट, फटाफट अभी निपटाना है, अभी निपटाना है, ठीक है। क्लास खत्म होते होते निपटा देना, मैं आंसर लिख देता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए। इसका आंसर है 30। पीडीएफ इसका लेके क्या करोगे, भले ले लेना, ठीक है। और 30 है इसका आंसर है, और इधर 3, ठीक है। तो कल मिलते हैं अगले पेपर के साथ, ठीक है। ये कौन था स्पैम कराने वाला, ये नेता कौन था, पहले मेरे को नाम बता दो इसका, जिसने ये चालू करवाया आज। राघव था ना, आ जाओ राघव तुम अगली क्लास में। स्पैम करो भाइयों, अच्छा देखा मैंने तुम्हारा मैसेज, नाम नहीं पढ़ पाया तुम्हारा मैं। चलो भाई कल मिलते हैं ना, ठीक है।